नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर 25 क्वेश्चन की पीडीएफ लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे एलडीसी के एग्ज़ाम ले लो, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 72-73 के अंदर अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? देखो, मोटा राजा उदय सिंह नहीं होगा इसका आंसर, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। क्या हो जाएगा? बीकानेर के राय सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमर्दी देव। इसका आंसर हो जाएगा आपका परमर्दी देव। चंदेल का ये शासक था परमर्दी देव। चौहान वंश में था आपका पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यहाँ पर आपको इस चैनल पे है ना, मॉर्निंग एकेडमी चैनल पर आपको जो एग्ज़ाम में के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आपके करंट जीके के भी इसके अंदर मैंने इस पीडी के डाल रखे हैं क्वेश्चन, उनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो के नीचे आप देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं डालता रहूँगा, यहाँ पे आप देख लेना। देखो, तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। जो राजस्थान में आपका प्रतिहार वंश था उसका संस्थापक हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र। जिसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी देखो राजधानी थी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर। मंडोर आपका कहाँ पर पड़ता है? मंडोर आपका पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में आपका वर्तमान में मंडोर जोधपुर में पड़ता है। वहाँ पर इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय था जो आपका अजमेर का शासक था। इसको क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इसके बाद में जो शासक हुए वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? ग्रंथ है नेह तरंग, किस राजपूत शासक द्वारा रचित है? देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका
राव बुद्ध सिंह। क्या हो जाएगा? राव बुद्ध सिंह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई? निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। कौन? महाराजा राय सिंह। बीकानेर का शासक था महाराजा राय सिंह, जिसको अकबर ने राय की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गुहिल शासक जेतर सिंह द्वारा पराजित किया गया था? गुहिल शासक जो जेतर सिंह था वो मेवाड़ का शासक था, और उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। वह इसका आंसर हो जाएगा, जिसको इसे गुहिल शासक जेतर सिंह ने इसको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? देखो, जो चंपानेर की संधि हुई थी वो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी आपकी चंपानेर की संधि। और किसको लेकर हुई थी? क्योंकि उस समय जो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा का राज था, तो महाराणा कुंभा को हराने के लिए मालवा और गुजरात ने एकत्रित होकर यह आपकी जो चंपानेर की संधि की थी। लेकिन मालवा और गुजरात के जो दोनों शासक थे वो दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, संधि के बाद में जैसे ही आक्रमण करते हैं तो बुरी तरह से पराजित होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मालवा और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। देखो, इसमें आपको क्या करना है कि जो कथन दे रखा है, क्या गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। देखो, इसमें आपका जैसे ऑप्शन दे रखा है सही है या गलत है या पता नहीं है या भ्रमित है। तो ये जो इसका आंसर होगा ये होगा, ये जो कथन है ये क्या है? गलत है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र थे। ठीक है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है, इनका विनाश करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब, नागभट्ट फर्तम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट फर्तम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। बताइए भाई, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था
वो हुआ था गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। देखो, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो 1572 से लेकर 1597 तक था। मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, जो जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। देखो, महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक था, बाबर दिल्ली का शासक था इस समय। तो इनके मध्य जो खानवा वर्तमान में भरतपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है खानवा। खानवा कहाँ पड़ता है वर्तमान में? भरतपुर में पड़ता है। और ये जो आपका युद्ध है ये हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के मध्य, जिसमें महाराणा सांगा की क्या होती है? पराजय होती है। इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की पराजय होती है, क्योंकि इसके ठीक एक महीने पहले 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा सांगा की क्या होती है? विजय होती है। और ठीक एक महीने बाद में युद्ध हो जाता है, जिसमें इसकी महाराणा सांगा की पराजय होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? जो कर्नल जेम्स टोड थे, राजस्थान इतिहास के जनक जिनको कहा जाता है, जिन्होंने जो आपका दिवेर का युद्ध है, कौन सा? दिवेर का युद्ध, इसको कहा है मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये युद्ध 1582 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कानड़ देव था। देखो भाई, कानड़ देव कहाँ का शासक था? अब दे रखा है भाई, एक तो नागौर का शासक था, या जालोर का शासक था, एक कवि था, या चौहाना का एक सामंत था। आपका कानड़ देव ये था आपका जालोर का शासक। कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था कानड़ देव। तो ब इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? अंतिम शासक थे उमेद सिंह। जो आपकी जोधपुर रियासत है, इसका आंसर हो जाएगा जो आपकी जोधपुर रियासत है। कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सपादलक्स। कौन सा? सपादलक्स। सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में इसको सपादलक्स के नाम से जाना जाता था। तो ये चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन था? देखो, जो शेखावाटी है, हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आपका सीकर, शेखावाटी के अंदर आपका कौन सा आएगा? एक तो सीकर,
चूरू और आपका झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है ये शेखावाटी के अंदर आता है। और इस क्षेत्र का जो संस्थापक था वो था राव शेखा। उसी के नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहा गया? शेखावाटी। शेखा उसका नाम था, तो शेखावाटी क्षेत्र का नाम पड़ गया। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर हो गया शेखा, राव शेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर का राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? देखो भाई, जो भारमल था उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 के अंदर। कब की थी? 1562 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहले जिस क्षेत्र ने अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की, वो था आमेरी क्षेत्र था। और वहाँ का जो राजा था वो था भारमल, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित इसने किए थे। सबसे पहले मुगलों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है महाराणा लाखा, ये महाराणा लाखा है, महाराणा लाखा, युवराज चूड़ा, मोकल और रणमल। लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि भीष्म पितामह, तो आपको ज़्यादातर ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलेगा राव चुंडा। ये देखो राव चुंडा था, ये जोधपुर का शासक था। और युवराज चूड़ा ये मेवाड़ का युवराज था। और इस समय ये युवराज था तो इसका पिता का नाम था राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा इसके पिता का नाम था। तो राव चूड़ा जो शासक था ये जोधपुर का शासक था। इसके एक तो इसके पुत्र का नाम था रणमल और पुत्री का नाम था हंसाबाई। पुत्री का नाम था हंसाबाई। अब इसने क्या किया, रणमल ने अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ पर मेवाड़ के अंदर युवराज चूड़ा के लिए नारियल लेके आया था। लेकिन भूलवंश या गलती से वो नारियल किसने ले लिया था? राणा लाखा ने। तो उस समय ये चूड़ा था, इसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, जिंदगी भर कंवारा ही रहूँगा। क्या की थी? भीष्म प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वो नारियल तो इसके लिए लेकर आया था। लेकिन वो भूलवंश से महाराणा लाखा ने, वो 62 वर्ष का था, तो उसने ले लिया तो कि पिताजी आप शादी करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा। तो रणमल ने फिर इसके सामने शर्त रखी कि चलो मैं शादी तो आपके साथ आपने ले लिया, नारियल तो करवा दूंगा, लेकिन इससे जो संतान उत्पन्न होगी, हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वो ही आगे जाकर
मेवाड़ का शासक बनेगा। तो उस समय चूड़ा ने कह दिया कि चलो ठीक है, बना देना, मैं तो ज़िंदगी भर कमा रहा ही रहूँगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह है कहा जाता है। किसको कहा जाता है, युवराज चूड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि, देखो महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां हैं दी गई है, तो इसको जो अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि ये संगीत के बहुत ही अच्छे प्रेमी थे, संगीत में बहुत अधिक रुचि थी इनकी। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, ये संगीत प्रेमी थे। कहते संगीत प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 21, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। आपके जो मंडोर जो क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में जोधपुर में पड़ता है, और यहाँ पर प्रतिहार वंश का अधिपत्य रहा है। तो प्रतिहार माने जाते ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, तो ये माने जाते हैं क्षत्रिय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। कछवार राजवंश जो था आपका आमेर के जो राजवंश था, इसको क्या कहा जाता है, कछवार राजवंश। ठीक है। तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी ये थी आपकी दौसा। कौन सी थी, दौसा इनकी प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, युआन चवांग द्वारा उल्लेखित पोलिएता लो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है। यह है आपका बेराट। कौन सा हो जाएगा, बेराट, जयपुर में पड़ता है बेराट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया। देखो ये जो तारागढ़ के किले हैं, अजमेर में भी तारागढ़ है, बूंदी में भी तारागढ़ है, ठीक है ना। और एक मिट्टी का तारागढ़, जब महाराणा लाका का शासन था मेवाड़ के अंदर, तो उस समय उसने ये बूंदी का जो तारागढ़ है इसको जीतने की चाह रखी थी, लेकिन बहुत बार युद्ध करने के बाद में ये नहीं जीत पाया। तो इसने क्या किया, फिर वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने एक मिट्टी का तारागढ़ बनाया और वहाँ पर हामा सिंह हाड़ा को नियुक्त कर दिया। जो फिर राणा लाखा ने आक्रमण किया तो हामा सिंह हाड़ा कुंभकर्ण हाड़ा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे वहाँ पर। उस समय बूंदी के अंदर जो शासन था वो हामाजी हाड़ा का था और कुंभकर्ण हाड़ा को वहाँ पर नियुक्त किया था, जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे इन्होंने। फिर और उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी राणा लाखा ने कि जब तक मैं बूंदी नहीं जीत लूँगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो वो असली जो तारागढ़ था उसको तो जीत नहीं पाया, तो उसने नकली तारागढ़ बनवाया मिट्टी का, और वहाँ पर वो जीत लेता उसको, और वो सैनिक मारा जाता है, तो फिर वो अन्न जल ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया है कि शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर सिंह। क्या हो जाएगा, वर सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ वंश था उसका संस्थापक कौन था। राव जोधा, राव बीका, राव सिहा, राव चुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राव सिहा। मारवाड़ के अंदर मारवाड़ जो क्षेत्र है वो आपका जोधपुर, नागौर, ये जो क्षेत्र है न, पाली, ये जो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना
की थी। यहाँ पर आपको इस चैनल पर नए नए वीडियो मिलेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। और कुछ ही दिनों में आपके लिए यहाँ से खुशखबरी आएगी कि यहाँ पर आपकी लाइव क्लासें भी चालू हो जाएगी, जिसमें आपका अलग अलग बैच एलडीसी का, अग्निपथ का, राजस्थान पुलिस, कृषि सुपरवाइज़र, पटवार, ग्राम सेवक, हर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीईटी, ये सब कोर्स आपके यहाँ पर चालू होने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। इसी चैनल पर मॉर्निंग एकेडमी के नाम से जो आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक इसको शेयर करना, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर आपके ये 25 क्वेश्चन थे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये राजस्थान जीके के थे, इंडिया जीके के भी लेकर आएंगे आपके लिए। मतलब हर कोर्स यहाँ पर चलेगा आपका, और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे आपको, लाइव क्लास भी मिलेगी, हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे।